नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कौशल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वास्थ्य मंगल होंगे सभी लोग। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान की सीरीज में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इसी आगाज को आगे बढ़ाते हुए, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं नए टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक का नाम दिया गया स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट। ओके, अब बेसिकली क्या है लोकल गवर्नमेंट, इनके बारे में समझते हैं। ये लोकल शब्द जुड़ा है, जो स्थानीय शब्द जुड़ा है, स्थानीय शब्द किन क्षेत्र के लिए संबोधित किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलते हैं टॉपिक की ओर, समय ना गवाते हुए। चलिए, टॉपिक का नाम दिया गया हमारा स्थानीय स्वशासन, या बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन। स्थानीय और स्वशासन, स्थान में रहकर ही क्या करना, अपने स्थान में रहकर ही क्या करना, शासन करना। ओके, स्थानीय स्वशासन समझने वाले, स्वशासन या कह सकते हैं शासन। ठीक है, हालांकि पढ़ रहे हैं राजनीति, और राजनीति के दौर में आपको पता है हमने एक सीरीज के बारे में समझा था। ठीक है, जिसमें बताया गया था राजनीति किसके बारे में, राजनीति के बारे में। राजनीति का बेसिकली अर्थ भी यही होता है, ठीक है, कि राज और नीति, राज्य में एक नीति या एक पॉलिसी बनाकर उस क्षेत्र में क्या करना, एक राजनीति करना या शासन करना। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं स्थानीय स्वशासन। ठीक है, किसे कहते हैं वास्तव, तो जब व्यक्ति अपनी सामान्य स्थानीय समस्याओं, सामान्य कैसी हो, स्थानीय समस्याएं हो हमारी, एवं उनसे जुड़े हुए कुछ मुद्दे हमारे, जैसे कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल की व्यवस्था, शिक्षा संबंधी ओके मामले जो हमारी रहेंगे, जो समस्याएं रहेंगी, उन्हें क्या करना, निदान करना या उनका समाधान करना। हालांकि पता है आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में ये हमारे कह सकते हैं आधारभूत समस्याएं होती है। हर व्यक्ति की ये समस्या होती है कि बिजली गुल हो जाती है, स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे शिक्षा संबंधी जो सेक्टर दिए गए, ठीक है, विद्यालयों में शिक्षा कैसी चल रही है, कैसी होनी चाहिए, और नई प्रणाली को इसमें जोड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कर्तव्य बनते हैं। पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। देखते हैं कि सिंचाई जो इरिगेशन क्षेत्र हमारा जुड़ा हुआ है, ये सेक्टर, ठीक है, सिंचाई के रूप में नहीं मिल पाती सिंचाई खेतों को, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, किसान गंभीर समस्याओं में चला जाता है। चलिए, तो पेयजल की बहुत सी सुविधाएं करवाना एक कर्तव्य बनता है स्थानीय क्षेत्र में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, और समाधान करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। तो एक निर्णायक के रूप में जो निर्णय दे पाता है, प्रतिनिधि मतलब होता है कैंडिडेट, कोई भी ऐसे निर्णायक कैंडिडेट को चुनकर, ठीक है, उससे संवाद कर उससे जवाब, सवाल, प्रश्न कह सकते हैं आदि कर, ठीक है, अपने मुद्दों का निपटान करना, अपनी समस्याओं का समाधान करना ही क्या कहलाता है, स्थानीय स्वशासन कहलाता है। हालांकि मेरी बात से आप सहमत होंगे और समझ रहे होंगे, तो कह सकते हैं जब व्यक्ति अपनी सामान्य स्थानीय समस्या एवं उनसे जुड़े हुए मुद्दे, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक निर्णायक प्रतिनिधि को चुनकर संवाद, जवाब, सवाल कर अपने मुद्दों का निपटान करता है। ऐसी स्थिति को हम स्थानीय शासन के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्थानीय स्वशासन के बारे में थोड़ा और समझते हैं, किसके लिए, किस व्यक्ति ने काम किया है। लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, ठीक है, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट में आपका वीडियो कंप्लीट हो चुके। ठीक है, अभी नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे स्थानीय स्वशासन से संबंधित। बहुत सारी हमारी समितियां थी, उन समितियों को भी लेकर आने वाले। एक टॉपिक दिया गया हमारा 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992-93। इसके तहत भारत देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर पर एक ग्राम पंचायत होगी, एक ग्राम पंचायत होगी।
ठीक है। जनपद स्तर पर जनपद पंचायत होगी और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी। जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी। जिला पंचायत 3 भागों में बांट दिया गया था। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे कि ये त्रिस्तरीय है तो किस पार्टी किस समिति द्वारा लाई गई है। वैसे समिति पढ़ेंगे आप लोग 1957 1957 में बलवंत राय टाटा समिति का गठन किया गया था। उसके माध्यम से ही इसको 3 भागों में विभाजित किया गया और ये सरकार थी 1992 के समय और 93 के समय और सरकार का नाम था नरसिम्हा राव सरकार। इंपोर्टेंट पॉइंट है नरसिम्हा राव की सरकार के समय। ठीक है, ओके। नरसिम्हा राव के समय 1992-93 ठीक है। किसकी शुरुआत कर दी थी? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके इतिहास की पृष्ठभूमि में अगर समझेंगे अपन लोग तो 1773 में ठीक है दक्षिण क्षेत्र में चोल साम्राज्य से ठीक है इसकी नींव रखी जाती है स्थानीय स्वशासन। और बात करते हैं 1870 की और बात करें अपन तो 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा स्थानीय शासन के रूप में अस्तित्व में आता है और 1882 में स्थानीय स्वशासन के रूप में पूर्ण रूप से वित्तीय शासन प्रदान करना कह सकते हैं, प्रशासन संबंधी राज्य करना यहां से प्रारंभ हुआ था 1882 के समय से और लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए, हालांकि इतनी बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो 3 स्तर बांट दिया गया है। जिस गांव की जनसंख्या 1000 होगी वह ग्राम पंचायत बन जाएगी। जिस जनपद पर या ब्लॉक स्तर पर कह सकते हैं तो जिस जनपद में जनसंख्या 5000 होगी तो वहां जनपद पंचायत बन जाएगी और जिला पंचायत के लिए चाहिए 50,000 जनसंख्या। अगर ये एलिजिबिलिटी पर रखते हैं तो जनपद स्तर पर जनपद, ग्राम पर ग्राम पंचायत, जिला पर जिला पंचायत हमारी बन जाएगी। और वहां के स्थानीय लोग क्या करेंगे, किसी न किसी प्रतिनिधि को चुनकर अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे जिसमें बताएंगे ये चीजें। ओके, यहाँ के प्रतिनिधि को चुनेंगे, कैंडिडेट को चुनेंगे और कैंडिडेट क्या करेगा, जो स्थानीय समस्या है उस समस्या का करेगा समाधान करेगा। ठीक है, हालांकि सरकार ने ये निर्णय लिया, नरसिम्हा राव सरकार ने, और 73वां संविधान सन 1992 पारित हुआ। और आज वर्तमान में कह सकते हैं हर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ की जनसंख्या 1000 है या इन्होंने एक गांव में 1000 जनसंख्या नहीं है तो 2 गांव मिलकर, जैसे हालांकि आपको पता है वर्तमान की जो पन्नपरा क्षेत्र लगा है और मानपा लगा हुआ है तो 2 गांव मिलाकर एक पंचायत बनी हुई है। आगे देखते हैं चौबारा है, कुलवारा है, मुड़वारा है, इन क्षेत्रों को मिलाकर एक पंचायत बना देगी क्योंकि जनसंख्या पॉपुलेशन कम होने के आधार पर यहाँ जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ जनसंख्या 18+ की बात कर रहे हैं, यानी कि जो मत देने के अधिकार के रूप में अस्तित्व में है या सार्वभौम वयस्क अधिकार का जो अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, यानी जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, ओके, वह जनसंख्या कम से कम 1000 होनी चाहिए ग्राम पंचायत की, जनपद और जिला के लिए। इतनी बात को समझ रहे होंगे। चलिए आगे दिया है 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत। ठीक है, इसके तहत भी त्रिस्तरीय व्यवस्था बांट दी गई थी हमारे देश में। ठीक है, आज वर्तमान में बात करते हैं तो कह सकते हैं नगर परिषद, ठीक है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पालिका और नगर निगम और नगर निगम। ठीक है, तो नगर परिषद स्तर पर, ठीक है, नगर परिषद होगी हमारी, नगर पालिका स्तर पर एक नगर पालिका होगी हमारी और नगर निगम स्तर पर एक नगर निगम होगा हमारा। यह है नगरीय प्रशासन, इसे कह सकते हैं नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन कह सकते हैं। ये नगरीय प्रशासन के अंतर्गत आता है और ये था स्थानीय शासन, स्थानीय शासन के अंतर्गत। चलिए, हालांकि बात समझ होगी तो नगरीय शासन प्रशासन, लॉर्ड रिपन को नगरीय प्रशासन का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत त्रिस्तरीय भी
एक हमारी आधारशिला रखी गई थी बलवंतराव मेहता समिति के द्वारा। चलिए हम देखते हैं बेसिकली, देखो यहाँ एक चीज का बहुत अच्छा रोल है जनसंख्या का, ठीक है। जहां जनसंख्या 20,000 कि 50,000 होगी, वहां नगर परिषद बन जाएगी, या कह सकते हैं विकास खंड हो, तहसील हमारी हो। नगर पालिका में होगी जो जनसंख्या 50,000 से लेकर 1 लाख तक जनसंख्या होगी, वहां नगर पालिका बना दी जाएगी। हालांकि पता चला वो जिले की नगर पालिका के रूप में नाम देते हैं, नौगांव की प्रसिद्ध नगर पालिका हमारी है, जिसके अंतर्गत 20 वार्ड आते हैं हमारे। नगर निगम जिसकी जनसंख्या 1 लाख से लेकर 10 लाख तक नहीं, 10 लाख, तो वो एलिजिबिलिटी रख सकता है नगर निगम बनने की। हालांकि छतरपुर भी नगर निगम नहीं है, वर्तमान में क्या है मध्य प्रदेश में 17 नगर निगम है हमारे। आप कहें बात उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, ठीक है, सतना, सागर, ये क्षेत्र लगे हुए जो हमारे, ये सारे नगर निगम क्षेत्र हैं, बड़े शहर है। नगर निगम में वैसे महापौर होता है, नगर पालिका में CMO चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर्स भी होते हैं। चलिए, हालांकि इतनी बातों को समझना होगी स्थानीय स्वशासन के संबंधित चीजों को, ठीक है। मिलेंगे भी नेक्स्ट वीडियो की ओर, ओके, समझेंगे और डिटेल्स में इन चीजों को। एक पॉइंट और भी है आपकी इम्पोर्टेंट कि जो सरपंच रहेंगे या जनपद रहेंगे, जिला रहेंगे, इनके लिए कितने विषयों का प्रावधान किया। विषय का मतलब होता है कितने विषय पे काम करेंगे, तो इनके विषय दिए गए 29 विषय, ये 29 विषय पर काम करेंगे, जिसमें संबंधित रीच मुद्दे दिए गए हमारे, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, शिक्षा, सड़क की व्यवस्था करवाना, ठीक है, नालियों का निर्माण करवाना, कुआं खुदवाना, ठीक है, हाट बाजार जो होती है मार्केट, उनका एक संबोधित करना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे दिए गए हमारे, ठीक है। तो 29 विषय दिए गए। इसी तरीके से नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद कह सकते जो विधायक क्षेत्र हमारे होते हैं, तो विधायक को भी 18 विषय संबोधित किए गए कि 18 विषय में विधायक क्या करेगा, काम करेगा। हालांकि इन बातों को समझ रहे होंगे आप लोग, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर दोस्तों, ओके। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, नमस्कार।